चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोहसार में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। मुकदमा तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीद देने पर दर्ज किया गया। बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराह खान को नामजद किया गया। शाह महमूद कुरैशी का आज पार्टी क़यादत से मुलाकात और रहनुमाई हासिल करने का ऐलान। अडियाला जेल से रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। कैद तन्हाई में सोचने का वसी वक्त मिला। गिरफ्तारी से पहले अहलिया का ऑपरेशन था, बच्चे परेशान थे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई क्यों सुस्त रवि का शिकार है? मोहसिन रांझा का सवाल। कहा, तोशाखाना से लिए गए तहाइफ छिपाए गए। चेयरमैन पीटीआई ने असासे भी छिपाए। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की तो हकाइक सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट में आज दो अहम समातें। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात जारी। चीफ जस्टिस उमर ताबंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समात कर रहा है। जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से सुप्रीम कोर्ट एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। पंजाब इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर भी समात जारी। अदालत ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। These allegations are categorically false. You have heard me say this before. Pakistani politics are a matter for the Pakistani people to decide and for them to pursue within the auspices of their own constitution and laws. The US values our long-standing cooperation with Pakistan, and we've always viewed a prosperous and democratic Pakistan as critical to US interests, and that remains unchanged. अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान के रजीम चेंज के बयानिए को झूठ करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, पहले भी कह चुके हैं कि चेयरमैन पीटीआई के अमेरिका पर लगाए गए इल्ज़ामात गलत हैं। पाकिस्तानी सियासत उनके अवाम का मामला है। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमेरिका के मफाद में है। खतीजा शाह का केस फॉलो कर रहे हैं। अमेरिका का खतीजा शाह को कौंसलर रसाई देने का मुतालबा। जलाओ घिराव के मुकदमे में यास्मीन राशिद से तफ्तीश आज होगी। तफ्तीशी टीम कोट लखपत जेल जाएगी। ट्रायल कोर्ट ने अस्करी प्लाजा की तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दी थी। लाहौर हाई कोर्ट में यास्मीन राशिद की बरियत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। अपने ख़ानदान की रियासत पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए मैं 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत करता हूँ और पीटीआई से अपने राह अलग करता हूँ। नवाब बहावल खान अब्बासी ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत कर दी। पाक फौज के शोधा को खराज अक़ीदत पेश किया। जिन्ना हाउस पर हमले के मरकजी शरपसंद के किरदार पर बनाया गया प्रोपेगेंडा बेनकाब। इमरान महबूब निजी होटल का मुलाजिम और पीटीआई का सरगर्म कारकुन निकला। इमरान महबूब को सियासी जमात की क़यादत और दीगर शरपसंदों ने एजेंसी का एहलकार करार दिया था। ऑफिशियल हैंडलर से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया था। शरपसंद कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में हैं। We respect our heroes, we respect our आर्मी, we respect our शोहदा। बिल्डिंग को किसी भी सा को नुकसान पहुंचाना ये एक महज़ब कौम की निशानी नहीं है। यूनिवर्सिटी तलबा और असातिज़ा का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत कर दी। पाक फौज के शोधा और गाजियों को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। कहा, जिन्ना हाउस को जलाने वाले शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लेडी रीडिंग अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेस का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। डॉक्टर्स कहते हैं फौज का दुश्मन मुल्क का दुश्मन है। शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाकर सख्त से सख्त सजा दी जाए। वो आजमा रहे हैं ना हम गरीब लोगों को। जहाँ पे बड़े बड़े हैं उनका कोई नहीं सुनता, तो हम गरीबों की क्या सुनेगा। एक चीज़ सस्ती कर रहे हैं और एक चीज़ महंगी कर रहे हैं। ये बजट तो नहीं है ना। आवाम को तकलीफ तो ज़रूर होगी। गरीबों के लिए मुश्किल है, अमीरों का कोई मसला नहीं है। उनको जितने भी टैक्स लगा दो। मर रहा है गरीब, क्या होगा। बस बिल बहुत ज़्यादा है, हम लोग दे भी नहीं सकते। आइंदा माली साल के बजट में आवाम के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ने का इम्कान। बिजली और गैस मरहलावार महंगी हो गई। कई बिल्स अवाम पर बिजली गिराएंगे।
बजट में टैक्सेस के साथ साथ सब्सिडी के खात्मे का खतरा बरकरार। आइंदा माली साल के बजट में पार्लियामेंटेरियंस को भी नवाजेगी तैयारी। अवाम फट पड़े, ताजिर बरादरी ने अपने मुतालबात रख दिए। सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मौशी ग्रोथ 0.3% तक रिकॉर्ड। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक जुलाई से मार्च महंगाई की शरह 29% तक रही। GDP का हुजम 84,600 अरब से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल में FBR अपने अहदाफ हासिल न कर सका। 11 माह में FBR को बड़े शॉर्टफॉल का सामना। हम इसका भरपूर मजम्मत करते हैं, इस बात पे हम खुश नहीं है। गरीब को मजदूरी करने दो, गरीब को रोटी खाने दो। जिस वक्त निकलते हैं, जिस वक्त बाजार में जाके खरीद फरोख्त होती है, उस वक्त आप मार्केट बंद कर रहे हैं। घूमते आती भी हैं, अपने फैसले करती हैं, जो जिसको जैसा अच्छा लगता है वो रोज़ के रोज़ कोई ना कोई काम करती हैं, मगर ये कोई हल नहीं है। मुल्क में दुकानें और तिजारती मराकज़ रात 8 बजे बंद किए जाएंगे। हुकूमत ने फैसला कर लिया, इतलाक 1 जुलाई से होगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पुराने बल्ब के बजाय LED लाइट लगाई जाए। ऐसे इक़दामात से सालाना $1 अरब की बचत कर सकते हैं। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान अजमल बलोच और सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध जावेद कुरैशी ने फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, फैसले से तवानाई की बचत नहीं होगी, महंगाई की वजह से कारोबार पहले ही खत्म हो चुका है। बहर अरब में मौजूद डिप्रेशन ने समंदरी तूफान में तब्दील। समंदरी तूफान कराची से 1420 किलोमीटर दूर साइक्लोन के अतराफ 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं का राज। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान से पाकिस्तानी साहली इलाकों को कोई खतरा नहीं। कराची में हब्स दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ठट्टा में धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का तवील ब्रेकडाउन। कराची में पानी का बहरान पैदा होने का खदशा। एक और पाइपलाइन बैक प्रेशर से फट गई। शहर कायद को मजीद 1 करोड़ गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। नशीब इलाके ज़िरियाब विहाड़ी में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाम बहक, एक बेटा जख्मी। रावलाकोट में भी गरज चमक के साथ बारिश। बला इलाकों समेत इस्लामाबाद में मजीद बारिश का इम्कान। ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते, इलेक्शन तभी होगा जब मैं कराऊंगा। कारकुन सब्र करें, सब्र का वो फल मिलेगा, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सेंट्रल पंजाब के टिकट होल्डर से खिताब। कहा, उन्होंने 14 बरस जेल में मईशत पर बहुत सारी किताबें पढ़ी। इंशाअल्लाह ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुँचाएंगे। आसिफ जरदारी ने कहा, फौज का बड़ा खर्च नहीं है, ख्वामखा प्रोपेगेंडा किया जाता है। पावर नवाज शरीफ का इस वक्त मोस्ट पावरफुल पर्सन है। पाकिस्तान की जो किस्मत के ये सारे फैसले उसकी इजाज़त के बगैर मॉनेटरी फंड के साथ IMF के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जब होना जब नवाज शरीफ ने इजाज़त देनी हो। बजट किस किस्म का होना है उसका ओवरऑल लंदन से ये अप्रूव होके आना। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने नवाज शरीफ को मुल्क का सबसे ताकतवर शख्स करार दे दिया। कहा, हर फैसला नवाज शरीफ की मर्जी से होता है। सियासी रहनुमा से मुज़ाकरात करना हो या IMF से, फैसला सिर्फ नवाज शरीफ करते हैं। मरीम नवाज ने जो भी मुतालबा किया नवाज शरीफ ने उसे मनवा कर छोड़ा। बजट कैसा होगा ये फैसला भी नवाज शरीफ ने ही करना है। एतजाज एहसन ने 9 मई को घंटों हंगामा राय पर सवालात भी उठा दिए। कहा, IG पंजाब कहाँ थे, पुलिस क्यों न पहुंची। एग्जीक्यूटिव अदालत के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे, जजेस की तज़हीक, फिर ऑडियोज की तहकीक। वाह क्या बात है, चीफ जस्टिस के इल्म में नहीं था और कमीशन बना दिया गया। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, सवाल ये है कि ऑडियोज किसने प्लान की हैं। चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस पर एतराज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जिस वक्त हमें डाकू और चोर कह रहा था, हमें गालियां दे रहा था, उस वक्त जो है वो यही पैसा जो है ये बाहर मनी लॉन्डर हो रहा था। तयशुदा मंसूबे के मुताबिक फौज के ऊपर हमला किया गया, रियासत के ऊपर हमला किया गया।
हमें चोर कहने वाले ने मनी लॉन्ड्रिंग की, अवाम का मैंडेट चोरी करके पीटीआई की हुकूमत बनाई गई, फौज और रियासत पर हमला किया गया और कहा गया एहतजाज है, बगावत करने वालों को हिसाब देना होगा, मुआफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला राना सना का ऐलान, कहा पीटीआई दौर में सिर्फ अपोजिशन पर मुकदमे बने, नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से हटा दिया गया। जहांगीर तरीन अपना ग्रुप मजबूत बनाने के लिए मुतहरिक, सियासी रहनुमाओं से राब्ते के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में ओन चौधरी, सरदार तनवीर इलियास और इसहाक अकवानी शामिल। ज़राए के मुताबिक तरीन ग्रुप का परवेज खटक से भी राब्ते का फैसला। अपनी मर्जी के बंदे को लाने के लिए जो इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं था, वो मुंतखब ही नहीं हुआ, तो उसको ऊपर से लाकर आप बिठा देंगे तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये जमहूरियत की रूह नहीं है, ज़ाहिर मसावी हुकूक नहीं है और ये बुनियादी इंसानी हुकूक के और जमहूरी हुकूक के भी खिलाफ है। जमात इस्लामी ने गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन बनाने के कानून को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं पीपल्स पार्टी आइन को पामाल कर रही है, गैर मुंतखब शख्स को मेयर बनाने का कानून बनाया गया, पीपल्स पार्टी का अमल शफाफियत के खिलाफ है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के बाद मखसूस नशस्तों पर हल्फ बर्दारी आज होगी। कमिश्नर कराची मखसूस नशस्तों पर मुंतखब उम्मीदवारों से हल्फ लेंगे। चेयरमैन नैब ने 1 मई को छुट्टी वाले रोज वारंट्स गिरफ्तारी जारी किए। छुट्टी के दिन जारी वारंट्स 8 रोज तक छुपाए गए। चेयरमैन पीटीआई ने चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। एंटी करप्शन ने पंजाब में तकर्रूरी और तबादलों में करप्शन के खिलाफ साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में फरहत शहजादी और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीवी के बेटे इब्राहिम मानिका और दीगर को नामजद किया गया। साबिक वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को एंटी करप्शन के 2 मुकदमा से डिस्चार्ज करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील की समाअत। अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। साबिक वजीर लाइफ स्टॉक मुहिबुल्लाह भी नैब के रडार पर। नैब ने रिकॉर्ड की छानबीन शुरू कर दी। सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल के खिलाफ भी कार्रवाई का इम्कान। तरक्याती प्रोग्राम के 16 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मरदमशुमारी में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा को वाजिबात अदा न करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने वफाक और पंजाब हुकूमत से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। सिंध भर में कारोकारी और जिरगों की मुकदमात में 86,000 मुल्जिमान मफरूर। पुलिस ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। तमाम सेशन कोर्ट्स मफरूर मुल्जिमान के मुकदमात की समाअत करें। सेशन अदालतें इस हवाले से हर 15 दिन मफरूर मुल्जिमान के केसेस की समाअत करें। मेंबर इंस्पेक्शन टीम सिंध हाई कोर्ट ने खत लिख दिया। गुजरात डिवीजन जिला वज़ीराबाद और गुजरात की 2 तहसीलों का दर्जा वापस लेने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। लाहौर के अस्पतालों की ओपीडीज 1 हफ्ते से बंद, मरीज रुल गए। हड़ताल के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने जवाब तलब कर लिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इजाफा। मई में 7,800 से जायद जराइम रिपोर्ट। शहरियों से 5,000 से जायद मोटरसाइकिल छीनी और चोरी की गई। 2,472 शहरी मोबाइल फोन से महरूम। कराची नॉर्थ नाजमाबाद में मुबीना पुलिस मुकाबला, 2 डकैत मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान एक शहरी से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो रहे थे। सरगोदा में ख्वाजा सराओं का पहला स्कूल कायम। 25 ख्वाजा सराओं ने दाखिला ले लिया। इनको मुफ्त किताबें, ट्रांसपोर्ट की सहूलत और वजीफा भी दिया जाएगा।
कराची में गडाफ के थदो डैम में रात गए बब्बर शेर का मटरगश्त। शेर इलाके में घूमता रहा, शहरी खौफजदा। मयारी खुराक ही सेहतमंद ज़िंदगी की ज़ामिन। दुनिया भर में आज खुराक के तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जा रहा है। ग़िज़ाई किल्लत के शिकार ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं ग़िज़ाइयत से भरपूर और महफूज खुराक से ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी जैसे मसाइल पर काबू पाया जा सकता है।